रात के 1 से 43 बजे। ये वो वक्त है जब शहर अपनी सांसें रोक लेता है, जब सड़कें सुनसान होती हैं और बारिश की बूंदें डामर पर एक अनसुना संगीत बजाती हैं। इसी खामोशी के बीच एक एटीएम की नीली लाइट अकेली जलती रहती है, जैसे अंधेरे में कोई ठंडा अकेला मयक। कल्पना कीजिए, उस स्क्रीन पर अचानक एक फिंगरप्रिंट उभर आता है। कोई कस्टमर एंट्री नहीं हुई, कोई कार्ड नहीं डाला गया, कोई इंसान आसपास भी नहीं है। फिर भी मशीन एक ठंडी बेजान आवाज में कहती है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, बैलेंस ज़ीरो। और वो फिंगरप्रिंट, वो तुम्हारा नहीं है। आज सुनिए, एटीएम मशीन पर फिंगरप्रिंट आया, कस्टमर एंट्री ही नहीं हुई कि ये खौफनाक कहानी जो आपको रात को एटीएम के पास जाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है विक्रम की, एक 29 साल का नौजवान जो गुरुग्राम के एक बैंक में काम करता था। उसकी नाइट शिफ्ट होती थी और देर रात घर लौटते वक्त एटीएम से पैसे निकालना उसकी आदत में शुमार था। ये एक रूटीन था, इतना साधारण कि वो इस पर कभी ध्यान भी नहीं देता था। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, सड़क पर एक भी गाड़ी या इंसान नहीं था। विक्रम ने अपनी सोसाइटी के ठीक बाहर वाले एटीएम पर गाड़ी रोकी। केबिन के अंदर घुसते ही बाहर की बारिश की आवाज दब गई और उसकी जगह एयर कंडीशनर की एक धीमी लगातार भनभनाहट ने ले ली। ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और हर बार जब वो झपकती तो एक पल के लिए केबिन में अंधेरा छा जाता। मशीन चालू थी, स्क्रीन पर नीली रोशनी में इंसर्ट कार्ड लिखा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसा हमेशा होता है। विक्रम ने अपना कार्ड स्लॉट में डाला, अपना पिन टाइप किया, लेकिन मशीन ने एक बीप के साथ ट्रांजैक्शन रिजेक्ट कर दिया। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आया, इनवैलिड ट्रांजैक्शन। उसने सोचा शायद गीले हाथों की वजह से गलती हुई होगी। उसने दोबारा ट्राई किया, फिर वही नतीजा। विक्रम झुंझला गया। वो कार्ड निकालने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई। एक पल के लिए केबिन में सिर्फ ट्यूबलाइट की टिमटिमाहट और ऐसी की गूंज रह गई। फिर स्क्रीन पर एक धीमी ठंडी नीली लाइट जल उठी और उस काली स्क्रीन के बीचों बीच एक फिंगरप्रिंट उभर आया, बड़ा, गहरा और गीला, जैसे किसी ने अभी अभी अपनी उंगली स्क्रीन पर दबाई हो। लेकिन केबिन में तो कोई नहीं था। विक्रम ने घबराकर दरवाजे से बाहर झांका। सड़क खाली थी, बारिश की बूंदें स्ट्रीट लाइट की रोशनी में नाच रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, केबिन के कोने कोने में नजर दौड़ाई। वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। क्या बकवास है, उसने खुद से फुसफुसाया। तभी मशीन के स्पीकर से एक कर्कश रोबोटिक आवाज आई, जिसमें हल्के से फुसफुसाने की ध्वनि मिली हुई थी। फिंगरप्रिंट वेरीफाइड, वेलकम विक्रम शर्मा। विक्रम की रूह कांप गई। उसका पूरा नाम। मशीन को कैसे पता? उसने इस एटीएम पर कभी फिंगरप्रिंट ऑप्शन यूज ही नहीं किया था, न ही उसके बैंक में यह सुविधा थी। फिर स्क्रीन पर मैसेज बदला, ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस, बैलेंस चेकिंग। एक अजीब सी ठंडक उसके पैरों से चढ़ती हुई महसूस हुई। वो स्क्रीन को घूरता रहा, जैसे उसे लकवा मार गया हो। अचानक बैलेंस दिखा 0.00, लेकिन यह नामुमकिन था। उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा थे। नहीं, ये क्या हो रहा है? वो घबराहट में चिल्लाया। मशीन ने फिर से अपनी बेजान आवाज में बोला, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अकाउंट। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपना कार्ड निकालने के लिए खींचा, लेकिन मशीन ने उसे जकड़ लिया था। वो टस से मस नहीं हुआ। तभी स्क्रीन पर पहले वाले फिंगरप्रिंट के ठीक बगल में एक और निशान उभरा। इस बार वो खून से सना हुआ लग रहा था, गहरा लाल, गीला और घिनौना। और उसके नीचे शब्द उभरे, तुम्हारा टर्न नहीं आया अभी। अचानक स्क्रीन पर पुरानी न्यूज क्लिप चलने लगी, साल 2018 की। एक लड़का ठीक इसी तरह रात को इसी एटीएम पर पैसे निकालने आया था और फिर कभी नहीं मिला, गायब हो गया। उसका बैंक अकाउंट भी खाली मिला था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसे एक जटिल साइबर फ्रॉड का मामला बताकर फाइल बंद कर दी।
लेकिन आसपास के लोग जानते थे वो एटीएम शापित है। वो कहते हैं कि वो लड़का कभी वहां से गया ही नहीं, वो अभी भी वहां है, अपनी उंगली से दूसरों के ट्रांजैक्शन करता है और हर रात एक नए कस्टमर का इंतजार करता है ताकि उनका बैलेंस उसका हो जाए। मशीन ने फिर बोला। आवाज अब और गहरी और धीमी थी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, योर टर्न। स्क्रीन पर एक और फिंगरप्रिंट उभरा, लेकिन यह किसी और का नहीं था। यह विक्रम का अपना फिंगरप्रिंट लग रहा था, जिसे उसने कभी स्कैन ही नहीं किया। विक्रम की आंखों के सामने उसके अकाउंट का बैलेंस सच में 0 हो गया और स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज आया, थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट कस्टमर प्लीज वेट। यह मैसेज बार बार लूप होने लगा, एक अंतहीन डरावने चक्र में। अगली सुबह हुई। सोसाइटी का गार्ड और कुछ लोग एटीएम पर पहुंचे। अंदर विक्रम का कार्ड मशीन में फंसा हुआ था। उसका बैग जमीन पर गीला पड़ा था, लेकिन विक्रम गायब था। बैंक ने पूरी जांच की। उनके सिस्टम में उस रात कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। विक्रम का अकाउंट पूरी तरह से सेफ था, उसमें पूरे पैसे थे। पुलिस के लिए यह एक और अनसुलझा मामला था, लेकिन उस एटीएम की स्क्रीन पर एक नया गीला फिंगरप्रिंट अभी भी मौजूद था। और कहते हैं कि जब भी कोई नया कस्टमर उस केबिन में दाखिल होता है, वो फिंगरप्रिंट हल्का सा हिलता है, जैसे वो जाग गया हो, जैसे वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो। तो अगली बार अगर आप रात को किसी सुनसान एटीएम पर जाएं और स्क्रीन पर कोई अनजान फिंगरप्रिंट देखें, तो उसे छूना मत, भाग जाना, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट किसी का नहीं है, वो तुम्हारा होने वाला है। अगर इस कहानी ने आपके दिल में खौफ पैदा किया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, क्या आपने कभी रात को अकेले एटीएम यूज करते हुए कुछ अजीब महसूस किया है? अगली कहानी तक रात के एटीएम से दूर रहना, क्योंकि मशीन कभी अकेली नहीं होती।